हेलो स्टूडेंट्स, हम आज का नया टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं आपको होमोलोगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन रिवाइज करा देती हूँ। तो होमोलोगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स हैं जिनका एक कॉमन ओरिजिन होता है और वो एक फंडामेंटल पैटर्न पर बने हुए होते हैं। ये ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और अलग अलग अपीयरेंस भी ले लेते हैं, किंतु बेसिक स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। सो वेलकम टू द टुडेज डिस्कशन। द टॉपिक फॉर टुडेज एनालोगस ऑर्गन्स। तो एनालोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो एनालोगस स्ट्रक्चर्स को हम होमोप्लेसियस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स की सिमिलर अपीयरेंस होती है और ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये टोटली डिफरेंट ग्रुप्स में डेवलप होते हैं और इनका बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक प्लान बिल्कुल डिफरेंट होता है और इनका ओरिजिन भी डिफरेंट होता है। जो ऊपरी रिजेम्बलेंस दिखाई देती है इन स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस कहते हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एनालॉजी रेफर्स टू द आउटवर्ड अपीयरेंस। बाहरी अपीयरेंस कैसी है उसका मतलब एनालॉजी होता है या एनालॉजी होता है, और फिजियोलॉजिकल बिहेवियर क्या है ऑर्गन का, उसको हम एनालॉजी कहते हैं। ऑर्गन्स एनालोगस होते हैं अगर वो बाहरी तरीके से या बाहरी रूप में सेम होते हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑल्दो उनका ओरिजिन अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट होता है। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल कोट करते हैं एनालॉजी इन फोर लिम्स में। अलग अलग ग्रुप हैं, एनिमल ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर एनालॉजी फोर लिम्स में दिखाई देती है। जैसे कि एक बटरफ्लाई के विंग में, आप यहाँ देख सकते हैं, बटरफ्लाई के विंग में, एक बर्ड के विंग में, एक बैट के विंग में, यहाँ पर भी बर्ड दिखाई हुई है, बर्ड के विंग में एक एक्सटिंक्ट डायनासोर ग्रुप का एनिमल यानी टेरोसॉर है, फिर एक बैट है विच इज़ अ मैमल। इन सभी एनिमल्स में विंग्स जो हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मीन्स फ्लाइंग का काम करते हैं, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इंसेक्ट का विंग यहाँ पर देख सकते हैं, इंसेक्ट का विंग एक पतले फ्लैप से बना हुआ होता है जो कि काइटिन का होता है, काइटिन से बना हुआ होता है, और इसमें कई सारी ये पतली पतली वेन्स प्रेजेंट होती हैं जो इसको विंग को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा इनको ऑपरेट करने के लिए, विंग्स को ऑपरेट करने के लिए इंसेक्ट के विंग के बेस पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम एक टीरोसॉर का विंग स्टडी करें तो हम देखेंगे कि इस विंग में एक बहुत बड़ा फोल्ड ऑफ स्किन है, ये सारा स्किन है, देखिए यहाँ पर ये, तो दिस इज अ बिग फोल्ड ऑफ स्किन सपोर्टेड बाय एनलार्ज फोर्थ फिंगर। ये देखिए, ये फिंगर्स हैं, यहाँ फैलेंजेस दिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए फोर्थ फिंगर, ये फोर्थ फिंगर इलोंगेटेड होती है और इस पर स्किन का वाइड स्ट्रेच बना हुआ है जो कि विंग की तरह काम करता है। एक बर्ड का विंग देखिए, इस बर्ड के विंग में फ्लाइट सरफेस फेदर्स से बनी होती है, देखिए कई सारे फेदर्स दिख रहे हैं अलग अलग प्रकार के। तो बर्ड का विंग बहुत सारे फेदर्स से बना हुआ होता है और फ्लाइट सरफेस फेदर्स से बनी होती है जो कि बोन्स से अटैच्ड होते हैं। ये फेदर्स जितने भी ये बोन्स से अटैच्ड होते हैं और ये बोन्स जो हैं वो फोर लिम्ब की होती हैं, क्योंकि बर्ड्स में फोर लिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जबकि हाइंड लिम्ब्स वॉक करने के, चलने के काम आते हैं। अब यहाँ पर एक बैट का विंग देखिए, ये विंग अगेन स्किन के बहुत बड़े फोल्ड से बना होता है, इंटेग्यूमेंट्री फोल्ड का बना हुआ होता है ये, जिसको पैटेजियम नाम दिया जाता है। और ये लास्ट 4 डिजिट्स यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिजिट्स इसके बैट के जो होते हैं वो इलोंगेटेड हो जाते हैं
और इनके बीच में स्किन स्ट्रेच हो जाती है। देखिए ये दिख रहे हैं यहाँ पे आपको फैलेंजेस, इनके बीच में स्किन स्ट्रेच हो जाती है और ये विंग का फॉर्मेशन कर देती है और बैट को फ्लाई करने में सपोर्ट करती है। तो इसका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर डिफरेंट है सबका, लेकिन सारे विंग्स का अलग अलग प्रकार के एनिमल्स में हम देख रहे हैं, लेकिन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और देखने में भी सभी के सभी विंग लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एनालॉजी इन फिन्स ऑफ एनिमल्स। अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर शार्क का फिन है, शार्क इज अ फिश, देन पेंगुइन इज अ बर्ड एंड डॉल्फिन इज अ मैमल। 3 अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, और तीनों में आप देख सकते हैं कि इनमें ये शार्क के अंदर एक फिन देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार का होता है। यहाँ पर बर्ड का विंग दिखाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें यहाँ पर ह्यूमरस दिख रही है, रेडियो अल्ना, और यहाँ पर इसके कार्पल्स दिख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए डॉल्फिन्स हैं। यहाँ पर जो डॉल्फिन है उसका जो फ्लिपर है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है इन दोनों से, बर्ड के और शार्क के फिन से डिफरेंट है। जो फिशेस के और वेल के फ्लिपर्स हैं वो देखने में सिमिलर हैं और उनका फंक्शन भी सेम है, तैरने के काम आते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल डिटेल्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये फंक्शनल सिमिलैरिटीज जो एनालोगस ऑर्गन्स में इनके पाई जाती हैं वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की एविडेंस है, उसको सपोर्ट करती हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी को। तो हम देख सकते हैं कि जो फिन्स होते हैं इन तीनों एनिमल्स के, उनके जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बिल्कुल डिफरेंस पाया जाता है। ऑल्दो ये अपीयरेंस में बिल्कुल फ्लिपर्स जैसे दिखते हैं इन तीनों के। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स एनालॉजी के प्लांट्स में भी दिखाई देते हैं हमको, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि ओपनशिया है, बर्बरिस है और फ्लैकोटिया है। इन तीनों में भी स्पाइन्स और थॉर्न्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी सरफेस पे है ओपनशिया के, इसमें बर्बरिस में यहाँ पर दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं। तो ओपनशिया एक प्रकार का फिलोक्लैड प्लांट है। इसकी फ्लैटेंड स्वॉलन ग्रीन स्टेम होती है ये, और जितने भी लीव्स होती हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, यानी ये सरफेस पर ओपनशिया के जितने भी हमको स्पाइन्स दिख रहे हैं दे आर मॉडिफाइड लीव्स। बर्बरिस के अंदर भी अगेन स्पाइन्स मॉडिफिकेशन है लीव्स का, या यूँ कह सकते हैं कि लीव्स मॉडिफाई हो गई स्पाइन्स में यहाँ पर। जबकि फ्लैकोर्शिया में ब्रांच्ड स्पाइन्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक एक स्पाइन के अंदर देखिए ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो ब्रांच्ड थॉर्न्स हैं ये फ्लैकोर्टिया के, ये एक्सिलरी बड या स्टेम्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। ऐसे ही हम प्लांट्स के अंदर एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं एनालॉजी का, जो कि टेंड्रिल्स में दिखाई देता है। आप देखेंगे ये वाइटिस स्पीशीज़ है और ये पाइसम है। तो इन दोनों स्पीशीज़ में टेंड्रिल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर हैं। टेंड्रिल क्या करते हैं, प्लांट को यहाँ पर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, और इसके सपोर्ट से प्लांट ऊपर बढ़ता ग्रो करता जाता है उसके सपोर्ट से, टेंड्रिल के सपोर्ट से। तो टेंड्रिल्स जो हैं वो वाइटिस के अंदर हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये वाइटिस के अंदर ये जितने भी टेंड्रिल आपको दिख रहे हैं दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, वाइल इन केस ऑफ पाइसम यानी पी मटर जो होती है उसके अंदर टेंड्रिल्स आर मॉडिफाइड लीफलेट्स। इनमें डिफरेंस है, इसमें मॉडिफाइड लीफलेट्स होती हैं ये। तो नाउ आई होप you can understand what are analogous organs. Thank you for watching.